नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल इस्टेट रास्ता। आज हम उस सच्चाई की बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसके बारे में ना तो बिल्डर हमें बताते हैं ना ही ब्रोकर, और ज़्यादातर वीडियोस में भी हमें नहीं दिखाया जाता और ना ही बताया जाता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने फ्लैट तो ख़रीदा था, इन्वेस्टमेंट भी करी, लेकिन 2 से 3 साल बाद पता चलता है कि ना तो उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा है, रेंट बढ़ा है, ना ही प्राइस बढ़ा है, और हर महीने लॉस चल रहा है। आज इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज समझेंगे कि फ्लैट खरीदने के बाद भी लॉस क्यों हो जाता है लोगों को, और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे रियल एस्टेट रास्ता के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं EMI रेंट से ज़्यादा क्यों हो जाती है। सबसे बड़ी और कॉमन जो गलती होती है ना लोगों की, वो होती है EMI रेंट से ज़्यादा। जब आप फ्लैट खरीदते हैं, मान लीजिए कोई भी फ्लैट है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 40 लाख का कोई फ्लैट था, आपने किसी टीयर 2 सिटी में लिया हो, तो उसकी EMI मान के चलते हैं कि महीने की 25,000 रुपये है, और मैं मान लेता हूँ कि मार्केट रेंट उसका 12,000 रुपये था। तो हर महीने वहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपने ली है, अब हर महीने वहाँ पे जो हमारा जो निकल कर आता है रेंट, वो आता है 12,000। तो 12,000 के साथ जब आपकी 25,000 EMI थी, तो आपको लॉस कितना हुआ? 13,000 तो आपकी जेब से जा रहे हैं, तो हुआ ना आपको लॉस। तो प्रॉब्लम क्या है, EMI फिक्स हो चुकी है और रेंट मार्केट डिसाइड कर रहा है। अगर EMI रेंट से ज़्यादा हो जाएगी तो आपको लॉस होगा, और फ्लैट आपके लिए एसेट बनेगा ही नहीं, लाइबिलिटी बन जाएगा, यानी कि लॉस का घर बन जाएगा और आपको लॉस हो जाता है। अब इसमें दूसरा आता है एप्रिसिएशन की उम्मीद, लेकिन रियलिटी अलग हो जाती है। लोग सोचते हैं आज थोड़ा लॉस है, कल रेट डबल हो जाएगा। रियलिटी कुछ और है। प्राइस तभी बढ़ता है जब डिमांड होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो, सप्लाई कंट्रोल में हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, या ओवर सप्लाई एरिया में क्या होता है, एप्रिसिएशन स्लो या ज़ीरो हो जाता है, जिसके कारण लॉस होता है। नंबर 3 आता है लोकेशन गलत चुनी गई। फ्लैट अच्छा है लेकिन लोकेशन बहुत कमज़ोर है। प्रॉब्लम्स क्या है, जॉब हब्स दूर हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वीक है, डिमांड कम है, फ्लैट खाली पड़ा रहता है, और वैकेंसी बराबर डायरेक्ट लॉस। रूल कहता है कि लोकेशन काम नहीं करेगा तो फ्लैट भी नहीं करेगा। तो लोकेशन का यहाँ पे इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर लोकेशन अच्छी होगी तो फ्लैट का रेट भी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, जिससे एप्रिसिएशन अच्छा मिलने वाला है। नंबर 4 आता है हिडन कॉस्ट को इग्नोर कर दिया आपने। लोग सिर्फ EMI गिनते हैं, लेकिन ये खर्चे भूल जाते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी का टैक्स, रिपेयर, सोसाइटी के चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो ये सब जो खर्चे होते हैं वो लोग भूल जाते हैं और EMI में लग जाते हैं। सिर्फ EMI नहीं होती, इनके साथ ये खर्चे भी हमें गिन लेने चाहिए। जैसे कि 12,000 रेंट हो गया, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मान के चलते हैं। नेट बचत ही नहीं है ना। अगर नेट बचत ही नहीं होगी तो लॉस ही होगा। तो इनको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। जो हिडन कॉस्ट है उनको इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। नंबर 5 आता है इमोशनल बाइंग। फ्लैट पसंद आ गया है, सोसाइटी अच्छी है, बिल्डर ट्रस्टेबल है, लेकिन सवाल ये नहीं पूछा। सवाल ये है ROI कितना है, रेंटल डिमांड कितना है, ये सवाल आपको करने चाहिए। एग्ज़िट आसान है या नहीं, ये सब सवाल आपको कर लेने चाहिए। इमोशन में आके कभी भी कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। इमोशन से ख़रीदा फ्लैट अक्सर नंबर्स में फेल होता है, इसलिए हमें इमोशनली होकर कुछ भी बाय नहीं करना चाहिए। तो जहाँ फ्लैट की बात है, बहुत बड़ा अमाउंट आप पे कर रहे हैं, इसलिए फ़्लैट को देखने से और उसको ख़रीदने से पहले, और ख़रीदने के लिए आप जब जाते हैं तो आप इमोशनली उसे बाइंग करने की कोशिश करते हैं। तो इमोशनल नहीं होना है बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना है। इमोशनल बाइंग बिल्कुल भी नहीं होना है। नंबर 6 आता है रॉन्ग टाइम पर ख़रीद लिया। प्रॉपर्टी भी साइकिल में चलती है, जैसे बूम है, पीक, स्लो डाउन। तो प्रॉपर्टी क्या है, साइकिल में चलती है, कभी बूम है तो कभी पीक है। बूम, पीक और स्लो डाउन चलता ही रहता है। पीक प्राइस पर खरीदने वाले लोग सालों तक स्टक रहते हैं। टाइमिंग गलत है बराबर इन्वेस्टमेंट गलत। अगर टाइमिंग ही गलत है तो इन्वेस्टमेंट गलत हो जाएगी। इसलिए रॉन्ग टाइम पर आपको ख़रीदना नहीं है, आपको सही समय का वेट करना है और सही स्तर पर आकर आपको फ्लैट देखना होगा। नंबर 7 आता है बिल्डर ब्रोकर की बातों में आ जाना। गारंटीड रेंट, प्राइस डबल इन 2 years, लास्ट यूनिट लेफ्ट है,
ऐसे कुछ होता है। तो मार्केटिंग लाइन्स होती हैं, गारंटी नहीं होती है, मार्केटिंग लाइन्स होती है। विदाउट सेल्फ एनालिसिस डील कॉस्टली हो जाती है, रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको विदाउट सेल्फ एनालिसिस ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए। हाँ, बिल्डर ब्रोकर की बातें आपको सुननी चाहिए, आपको उन पर गौर भी करना चाहिए, लेकिन सेल्फ एनालिसिस एक बार कर लेना चाहिए, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन रहे कि आपका फैसला बिल्कुल सही है। नंबर 8 आता है कैश फ्लो प्लान नहीं होना। लोग फ्लैट खरीद लेते हैं लेकिन सोचते नहीं है कि ईएमआई कैसे निकलेगी, वैकेंसी आए तो क्या है, इमरजेंसी फंड कहाँ से आएगा। इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, कैश फ्लो के बारे में देखना चाहिए। कैश फ्लो प्लानिंग ना हो तो लॉस तय है। अगर आपकी कैश फ्लो प्लानिंग अच्छी है तो आपको लॉस बहुत कम होगा भी, और चांसेस बहुत कम है कि लॉस हो। तो कैश फ्लो प्लानिंग ही नहीं है तो लॉस होना बनता है, इसलिए कैश फ्लो प्लानिंग सबसे पहले कर लेना चाहिए। नंबर 9 आता है एग्जिट स्ट्रेटेजी ना होना। सवाल ये नहीं है कि फ्लैट कब खरीदा, सवाल ये है फ्लैट कब और कैसे बेचेंगे। एग्जिट क्लियर ना हो तो प्रॉपर्टी फंस जाती है। कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आता है ईएमआई जो है वो रेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा भी है तो बराबर भी है, तो आपको ये मान के चलना है कि ईएमआई बराबर रेंट भी है ना, तो प्लस 20% रेंट के ऊपर आपको 20% रखना ही रखना है। कैश फ्लो पहले, एप्रीशिएशन बाद में। पहले कैश फ्लो रखना है, उसके बाद एप्रीशिएशन को देखना है आपको। लोकेशन अच्छी हो, फ्लैट अच्छा हो, नंबर से डिसीजन लेना है, इमोशन में आके कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना है। एग्जिट सोच कर एंट्री करो, ठीक है। ये कुछ 5 गोल्डन रूल्स हैं जिनको आप ध्यान में रखकर एक अच्छे फ्लैट को देख सकते हैं। अब आता है हमारी वीडियो का लास्ट निष्कर्ष। तो देखो, फ्लैट खरीदना गलत नहीं है, फ्लैट खरीदना चाहिए और सही भी है, रेट बढ़ भी रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के, लेकिन बिना प्लानिंग के मत खरीदिए। लॉस का शॉर्टकट होता है बिना प्लानिंग के खरीदना। प्रॉपर्टी आपको अमीर नहीं बनाती है, गलत प्रॉपर्टी आपको गरीब बना सकती है। अगर आप चाहते हैं रियल, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल रियल एस्टेट नॉलेज, तो बने रहिए रियल एस्टेट रास्ता के साथ अगली वीडियो तक। तब तक के लिए जय भारत।